हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था एवरेज का वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम आप लोगों का सेकंड लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लेक्चर पे बेस्ड जो भी आप लोगों की चीजें हम लोगों ने कवर अप की थी, अगर मैं चीजों की बात करूं तो हम लोगों ने क्या कवर अप किया था, कौन कौन से फॉर्मूले हम लोगों ने जो थे कवर अप किए थे आपके फर्स्ट लेक्चर में, वो थे आपके यहाँ पे एक था आपका यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला जो कि हमारे पास क्या था, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो फॉर्मूला हमारे पास का था यहाँ पे आपका n प्लस 1/2, और इसी का जो एवरेज था उसका फॉर्मूला था हमारे पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये था। वैसे हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो फॉर्मूला था वो था आपका यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, जहाँ पे जिसको आप लोग 6 बोलते हो, और एवरेज के केस में सिर्फ आपका n यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। वैसे यहाँ पे जो आपका थर्ड था वो क्या था, आपका सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम लोग जो है कवर अप करेंगे जो कि आप लोग पढ़ते आते हो एवरेज में या नंबर सिस्टम में, ठीक है। देखो यहाँ से क्या था आपका n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमने जो थे 3 फॉर्मूले आप लोगों के कवर अप किए थे, सम के और एवरेज के, प्लस इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले आपके पढ़े थे जो कि आपके इवन नंबर के फॉर्मूले हैं, जहां फिर जो आप लोगों के ऑड नंबर के फॉर्मूले हैं। चलिए, सो गाइस क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे देखते हैं। इस सेट में आपके टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ आ रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 90 भाई 60 और 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो उनका आप लोगों ने एवरेज निकालना है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं सर? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ अपने साथ ही डिवाइड हो पाते हैं, जहां फिर 1 से डिवाइड होते हैं, अदरवाइज वो बाकी किसी के साथ भी डिवाइड नहीं होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं 60, सर 60 तो मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। 60 के बाद यहाँ पे प्राइम नंबर आपका निकल के आता है 61 मेरे पास जो है आपका प्राइम नंबर है। 61 के बाद 62 नहीं है, 63 नहीं है, और याद रखना 2 ऐसा एक आपका इवन नंबर है जो कि प्राइम है, उसके अलावा कोई भी इवन नंबर आप लोगों का प्राइम नहीं है। सारे जो ऑड नंबर है वही आपके यहाँ पे प्राइम होंगे, ठीक है। 61 के बाद 62 तो होगा नहीं, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 5 के मल्टीपल में आएगा, 66 भी नहीं होगा आपका, 67 जो है यहाँ पे वो आप लोगों का क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, सो ऑन। जो नंबर आप लोगों के 60 और 90 के बीच में प्राइम है, आप उन सभी नंबर को यहाँ पे ऐड करोगे और उनको डिवाइड बाय जितने आपके नंबर हैं, चाहे 7 नंबर है चाहे 8 नंबर है, आप डिवाइड करोगे और उसका जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे इसका आपका आंसर होगा शायद 74.7 और 74 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। आप लोग इस एक क्वेश्चन को एक बार निकाल के जरूर देख लेना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देखते हैं। आप लोगों का बोला है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 11 एंड 63, बाई 11 और 63 के बीच में जो आपके इवन नंबर्स हैं उनका यहाँ पे जो आपका एवरेज है वो क्या निकल के आएगा। चलिए, हम बात करें हैं बिटवीन 11 और 63, सर 11 से लेकर 63 के बीच के जो नंबर होंगे उन सभी को हम लोगों ने देखना है। तो 11 और 63 के बाद, पहले मैं बात करूं 11 के बाद जो पहला आप लोगों का यहाँ पे इवन नंबर है वो हमारे पास निकल के आता है यहाँ पे आप लोगों का 12, क्या निकल के आता है 12 से स्टार्ट होगा आपका, सो ऑन आपका 14 आएगा, फिर आपका 16 आएगा, फिर सो ऑन कहां तक जाएगा आपका यहाँ पे सर 62 तक निकल के जाएगा। अब इस क्वेश्चन को निकालने का कोई हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कितने नंबर है यहाँ पे, उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। बट ऐसे क्वेश्चन जब क्या होता है आप लोगों का, याद रखना, जब आप लोगों का गैप सेम होगा, जब आप लोगों का क्या होगा, गैप सेम होगा। देखो 12 और 14 में 2 का गैप है, 14 और 16 में 2 का गैप है, 16 और 18 में आपका 2 का गैप है। जब आपका गैप सेम होगा, जहां पे जिसे हम लोग बोल सकते हैं जो नंबर होंगे वो आप लोगों के यहाँ पे क्या होंगे, आपके कंसेक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, जो भी आप लोग बोलना चाहो इसको, कंसेक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। जब आपका गैप सेम है तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों का 12, लास्ट टर्म है हमारे पास 62 होल डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा यहाँ से आपका 74 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास यहाँ पे कितना बन के आ जाएगा आप लोगों का 37। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल के आएगा। फॉर्मूला क्या था आपका,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है, जो आपका आंसर है यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग यहाँ देखते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। अब यहाँ पे कितना स्कोर है, 253, 124, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी को आप लोगों ने ऐड करना है और ऐड करके डिवाइड बाय 9, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 9 है, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से भी इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ देखो आपका क्या निकल के आ रहा है। द एवरेज ऑफ एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर। चलिए सर 3 लोग हैं, इनकी जो एवरेज है, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एवरेज ऑफ 3 बॉयज, ठीक है, एवरेज ऑफ 3 बॉयज जो कितनी है यहाँ पे आप लोगों की 15 ईयर। मुझे एक बात बताओ आप लोग, आपको अभी हमने कल ही पहले लेक्चर में चीज़ें समझाई थी बहुत सारी कि एवरेज जो है वो किसके बराबर है, आपकी सम अपॉन नंबर के, और जो सम है वो किसके बराबर होगा, आपका एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। अब अगर 3 बच्चों की आपकी एवरेज 15 साल है, तो मुझे बताओ जो 3 लोगों का आप लोगों का सम होगा वो कितनी बन के आएगी, एज आप लोगों की 15 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 45 ईयर्स। ठीक है, 3 लोगों की जो एज है उसका सम कितना निकल के आया, यहाँ से आप लोगों का 45 ईयर्स आप लोगों का सम निकल के आ गया। अब जब इतनी बात यहाँ पे होगी तो बोला है रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5:7। सर 1% आपका ए है, 1% आपका बी है, 1% आपका यहाँ पे सी है। ये कितना है आपका 3:5:7। ये रेशो है। रेशो क्या होती है वो आप लोगों को मैंने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है, बट रेशो का जो नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि भाई 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसको मिनिमाइज करके जो उसका रेशो बनता है, ठीक है, वो आप लोगों को निकालना आता है। ठीक, तो अब यहाँ पे 3:5:7 है, बट यहाँ 3:5:7 क्या है सर, हो सकता है ये 3 की बजाय आपका 30 हो, ये 50 हो, ये 70 हो आपका, बट टोटल आपके यहाँ पे वैल्यू कितनी है 45। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इसको x एज्यूम करके जाना है। सर ये 3x है, ये 5x है, ये 7x है। ठीक है, और ये मेरे पास कितना बनेगा सर, आपका 3 और 5x 8x, 8x प्लस 7x कितना बन गया आप लोगों का यहाँ पे 15x है। तो आप यहाँ से सीधा कर लोगे इसको, सर जो आपका यहाँ से 15x बन गया ये इक्वल टू किसके बराबर है, आप लोगों के 45 सालों के बराबर है। तो आपका 1x जो है यहाँ पे निकल के आएगा, आपका 3 ईयर निकल के आ जाएगा। जब 1x आपका 3 ईयर्स है तो इसका मतलब x को पुट करो, सर ये बन जाएगा आपका 3 × 3 9, ये बन जाएगा 5 × 3 15, ये बन जाएगा 7 × 3 आपका 21। तो ये आप लोगों की तीनों की एजेस निकल गई। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट बॉय, सबसे बड़ा जो लड़का है उसकी एज क्या है, तो सबसे बड़े लड़के की जो एज है वो यहाँ पे है आप लोगों की 21 ईयर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर, आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन साथ साथ में यहाँ पे क्लियर आउट हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट यहां देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां देखो क्या है आपका, द एवरेज ऑफ सर्टन फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 101। सर कुछ इवन नंबर है बट कैसे हैं आपके कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, फर्स्ट बोला गया ना, तो फर्स्ट का तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर की जो एवरेज है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। सर देखो फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं एक बार, इवन नंबर कौन कौन से इवन नंबर है आपके, सर 2 4 6 8, 2 4 6, ये मेरे पास क्या है इवन नंबर। पहले मैं इनकी जब सम की बात करूंगा तो इनका सम निकल के आता 6 6 और 12 आपका सम निकल के आया, तो मतलब इसका सम जो है उसका फॉर्मूला है आपका n × n+1, ये इसका सम का फॉर्मूला है, और इसका जो एवरेज है उसका फॉर्मूला है n+1, ये इसके एवरेज का फॉर्मूला है। द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 101। तो सर देखो यहाँ पे जो आपकी एवरेज बन के आ रही है कंसेक्यूटिव इवन नंबर की, उसका फॉर्मूला है n+1, और वो किसके बराबर है यहाँ पे आप लोगों का 101 के बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से n हमारे पास कितना निकल जाएगा आप लोगों की 100। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं n वो मेरे पास है 100। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है फाइंड देयर सम, आपको इसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, सम निकालने का फॉर्मूला है आपका n × n+1। n हमारे पास यहाँ पे कितना है आपका 100, और n+1 कितना है आपका 101। तो सॉल्व करोगे यहाँ पे बन जाएगा 10100, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ साथ में क्लियर आउट हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अब बोला है द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 20.5। चलिए सर्टेन फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर की एवरेज है आपके 20.5।
अब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोले गए हैं, इवन और ऑड नंबर नहीं बोला गया है। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का हम लोगों ने फॉर्मूला सीधा पढ़ रखा है आपका n इंटू एन प्लस 1/2 सम का फॉर्मूला है, और उसी के जो एवरेज का फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या है आपका n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है आप लोगों को 20.5, ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में। अब यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का बेटा यहाँ से n प्लस 1 जो है वो सीधी सी बात है हमारे पास निकल जाएगा 41, और n हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया आप लोगों का 40। अब n जब यहाँ 40 निकल के आया है तो बोला गया है फाइंड देयर सम, आपको इसी का सम निकालना है। तो सम का भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है सर, जो सम का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है यहाँ से आपका n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो n हमारे पास यहाँ पे कितना है 40, सर 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 20 जा 20 इंटू मेरे पास ये कितना बन जाएगा आप लोगों का 8, 20 इंटू 41 बन जाएगा हमारे पास 8 to 20। तो ऑप्शन नंबर 4 से जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया। देखो चीज़ें वही हैं, फॉर्मूलाज भी वही हैं, बट 1 by 1 आप लोग इंप्लीमेंट करोगे। और पहले ही बता दिया मैंने आपको कि हम 5-6 सेट में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे, 100, 150, 200, 300 इतने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कुछ डाउट ना रहे। द एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 36, इवन नंबर है उसकी एवरेज दी गई है 36। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात, सर फिर से हमारे पास क्या है एवरेज, ये बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। n प्लस 1 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की जो एवरेज है वो मेरे पास कितनी दी गई है आप लोगों को 36। तो n मेरे पास यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 35। तो इसी का जब हमें निकालना होगा सम, तो सम कैसे बनेगा आपका n इंटू एन प्लस 1 बनेगा यहाँ से आपका 35 इंटू 36। तो बन जाएगा यहाँ से आपका 35 इंटू 35 बन जाएगा हमारे पास 5 25 आपका 1225, 1225 और 35 हमारे पास कितना हो गया यहाँ से 1260। 1260 आंसर आ रहा शायद आपका। हाँ कितना आंसर आपका यहाँ पे 1260, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया, 2 बार 3 बार एक ही ऐसे क्वेश्चन आप लोग जब देख लोगे तो कभी भी आप लोगों को इन फ्यूचर वो क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। चलिए बोला गया है, अब देखो इन क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से करवाऊंगा आपका। द ABCDE आर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ A and E इज 46। देखिए व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, आपको बोला गया है A और E की जो एवरेज है वो 46 है। देखो पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे 5 नंबर हैं, एक है A, एक है B, एक है C, एक है D और एक है आपका यहाँ पे E। ठीक है, देखो हम कोई भी 5 नंबर लेते हैं, मैंने लिया यहाँ से आपका 4, 6, 8, 10 और 12। अगर आप पहले नंबर की और लास्ट नंबर की एवरेज निकालते हो जो कितनी है 4 + 12 होल डिवाइडेड बाय 2, वो कितना निकल के आता है आपका 8। मतलब क्या निकल के आ रहा है आपका बीच का नंबर, क्या निकल के आ रहा है यहाँ से आपका बीच का नंबर। ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ से कोई भी नंबर ले लो आप यहाँ से, सर 20 लिया, 22 लिया, 24 लिया, 26 लिया, 28 लिया। पहला नंबर और लास्ट नंबर जब आपने ऐड किया 20 + 28 होल डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना बन रहा है 24। तो यही तो बन क्या रहा है आप लोगों का बार बार। तो आप एक चीज देखो कि सर जब हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं तो पहला और लास्ट नंबर जब हमारे पास क्या हो, आपके जो नंबर्स हों वो आपके ऑड नंबर की फॉर्म में हो। मतलब आपके ऐसे 5 नंबर हैं, 7 नंबर है, 9 नंबर है, 11 नंबर है, तो जो एवरेज निकलती है पहले और लास्ट नंबर की वो बीच का नंबर निकल के आता है। अब यहाँ पे अगर 6 होता तो फिर मेरे पास क्वेश्चन निकालने का तरीका कुछ और हो जाता, बट 5 है, 3 होता, 7 होता। तो अब देखो यहाँ पे जो A और E की एवरेज है वो मेरे पास निकल के आया है 46, जो कि सेंटर का नंबर निकल के आया है। तो ऑब्वियस ही बात है जो 2 नंबर उसके पीछे होंगे वो मेरे पास क्या होंगे सर 44 होगा और 42 होगा। आगे वाला क्या होगा आपका 48 होगा और क्या होगा 50। पूछा गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे निकल के आएगा 50, इसका आपका राइट आंसर निकल के आएगा। क्लियर? आई होप जी चीज़ें आप लोगों को साथ साथ में यहाँ पे क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9th। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। आउट ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, 3 नंबर जिनकी एवरेज है 60। चलिए सर हमने 3 नंबर लिए यहाँ पे, एक नंबर है x, एक नंबर है y और एक नंबर है z। उनकी एवरेज अपॉन 3 कितना है आपका 60। मतलब उन तीनों का जो सम है x + y + z वो इक्वल टू कितना बन जाएगा आप लोगों का 180 बन के आ गया। ये बात होगी यहाँ पे आपकी।
द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर्स। जो पहला नंबर है आपका, पहला नंबर है x इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर्स, 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर्स। ये हुआ यहाँ से आपका। चलिए सॉल्व करो, यहाँ से बन जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस z। ये बन गया यहाँ से आपका। अब क्वेश्चन जब इतना बन गया है आपका, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को कुछ चेंज यहाँ पे कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए। बोला है फर्स्ट नंबर निकालने के लिए, तो मुझे जो है दोनों इक्वेशनों में अगर फर्स्ट नंबर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ से आपका जो y प्लस z है वो बन जाएगा यहाँ से आपका 180 माइनस ऑफ x। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस x। ठीक है, ये x वहाँ गया तो बन गया 5x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से बेटा आपका x जो है वो कितना निकल के आया 36। तो आपको पहला नंबर ही निकालने को बोला गया था, जो कि कितना निकल के आ गया आप लोगों का 36। आपका आंसर यहाँ निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को साथ साथ क्लियर हो रही है। क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं, कुछ यहाँ एडवांस लेवल नहीं है। चलिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 5, पहले 5 मल्टीपल ऑफ, पहले 25 मल्टीपल ऑफ 5 के क्या होंगे? देखो ये नंबर होंगे आपके 5, 10, 15, 20 सो ऑन। लास्ट 25वां मल्टीपल क्या होगा 5 का? वो मेरे पास होगा 125। क्या होगा आपका 125। अब इस क्वेश्चन को निकालने के 2-3 तरीके हैं आपके। एक तो ये तरीका है, जब आपने ऐसे लिखा है इसको, तो सर हमने पढ़ा है कि कंसेक्यूटिव नंबर हो तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना बन जाएगा मेरे पास 65। ठीक है, एक तो ये तरीका हमारे पास यहाँ पे एवरेज निकालने का। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पे क्या था आपका, सर एवरेज निकालने का तरीका था जब हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल दिए हो, तो हम लेते हैं यहाँ पे आपका जो नंबर है, नंबर इंटू 1 प्लस n होल डिवाइडेड बाय 2, इंटू 1 प्लस n होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या है बेटा? नंबर है हमारे पास 5 और n मेरे पास है 25। 25 और 1 बन गया आपका 26। 26 बटा 2 सॉल्व करोगे, 2 एकम 2 13 तो बन गया आपका यहाँ पे कितना 65। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो है वो कितना निकल के आया है 65 आपका राइट आंसर है। फॉर्मूला है जहाँ आपका ये शॉर्टकट तरीका है, जो तरीका आपको बेटर लगे आप लोग कर लो। देखो शुरू में मैं चीज़ें आप लोगों को ना वैसे ही सिखा रहा हूँ जैसे आप लोगों को सीखनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के जब हम पूरा पेपर आप लोगों का प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को तब चीज़ें थोड़ी शॉर्टकट में सिखाई जाएगी, बट पहले आप लोगों को चीज़ें सीखना जरूरी है। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। चलिए सर, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मैंने कितनी बार पढ़ाया आप लोगों को, कल है ना, आज भी बताया मैंने आप लोगों को एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे, सर n+1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। अब बड़ी बार इस क्वेश्चन में बच्चे बोलते हैं कि सर आपने n नहीं लगाया। भाई n तो सम का फॉर्मूला था ना, तो सम के फॉर्मूले को जब एवरेज में कन्वर्ट करूंगा तो n और n आप कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे करो सॉल्व यहाँ पे आपको, तो 10 मल्टीपल है ना आपका, 10 + 1 11 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाय 6, 3 ज़ा 7 ज़ा बन जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी 2 ज़ा 77/2 बन जाएगा आपका 38.5। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया क्वेश्चन नंबर 11 का आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने शायद अभी किया था। आउट ऑफ 3 नंबर द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। चलिए 3 नंबर है हमारे पास, एक्स वाई जेड हम लोग ले लेते हैं। सर एक नंबर है एक्स, एक नंबर है वाई और एक नंबर है जेड। सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। सेकंड नंबर जो है वो आपके फर्स्ट के 2 गुना है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 बन जाएगा आपका यहाँ पे, इतनी बात हुई। एंड थ्राइस द थर्ड। सेकेंड नंबर ट्वाइस द फर्स्ट है और सेकेंड नंबर ही क्या है आपका थ्राइस द थर्ड है। भाई एक नंबर के रिस्पेक्ट में बताया गया है कि वो पहले के डबल है और वो पहले के ही क्या दूसरे के क्या है, तीसरे के क्या है आपके डबल ट्रिपल है आपका यहाँ पे। तो सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज थ्राइस द थर्ड। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 3:1। ये हो गया यहाँ पे आपका ऐसा। चलिए जब ये चीज़ बन गई आपकी यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास है। सर सॉल्व करेंगे तो रेशो को निकालने का तरीका अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जो है अपने तरीके से निकाल सकते हो। 3:6:2। देखो इसके 2 गुना है और इसके ये क्या है 3 गुना। तो ये रेशो को निकालने का तरीका है जो कि आप लोगों को रेशो एंड प्रोपोर्शन की इसी वीक में शायद स्टार्ट होगी क्लासेज, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 44। चलिए सर 3 नंबर की एवरेज यहाँ पे दिया गया है हमें 44, तो मतलब एवरेज होगी कैसे आपकी यहाँ पे, सर 3x + 6x
प्लस 2x इज इक्वल टू जो है आपके 44। अब मैंने सर ऐसे क्यों किया, क्योंकि बताया गया है जो 44 है वो एवरेज है, तो एवरेज को मेरे को टोटल सम, क्योंकि मैंने इनका तो सम किया ना यहाँ पे, तो एवरेज का जब मैंने यहाँ पे सम निकालना है तो सम निकालने के लिए मुझे यहाँ पे इसको गुना करना पड़ेगा 3 के साथ, तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ये आप लोगों का बन जाएगा यहाँ से कितना 132, ये बन गया आपका 132। 3x प्लस 6x 9x, 9x प्लस 2x बन जाएगा आप लोगों का 11x। अब ये ध्यान रखना क्यों किया मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी को ऐड किया था और ये 44 एवरेज का दिया गया था, उसको आपको जब सम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे आपका x है, ये x मेरे पास जब काटोगे तो बन के आ जाएगा यहाँ पे कितना आप लोगों का 12। तो x मेरे पास जब 12 निकल के आया तो बोला है देन द लार्जेस्ट नंबर इज, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है आपका ये वाला। तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा 6 टाइम्स ऑफ x, तो 6 इंटू 12 जो है हमारे पास यहाँ पे वो आप लोगों का निकल के आ जाएगा 72 जो है यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ध्यान से, जिन लोगों को ऐसा है कि सर एक बार में समझ के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पीछे वीडियो पे जाओ, 2-3 मिनट के पीछे जाके फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20, ठीक है, 6 नंबर है उनकी एवरेज है 20। इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम 15। अब देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके होते हैं। चलिए मैं पहले आपको भी बेसिक तरीका ही समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसका जो है दूसरा तरीका समझाऊंगा। एवरेज ऑफ 6 नंबर कितनी है आपकी यहाँ पे, सर 20 दिया गया है, एवरेज ऑफ 6 नंबर 20। ठीक है, तो आपका जो सम है आपका 6 नंबर का, सम 6 नंबर का कितना बन जाएगा यहाँ से आप लोगों का 120 बन जाएगा। सम कितना बन जाएगा आप लोगों का 120। कैसे सर, एवरेज था तो सम के लिए मल्टीप्लाई बाय एन यहाँ पे करना पड़ा, इतना यहाँ पे हो गया आप लोगों का। जब ये चीज हो गई है, इफ 1 नंबर इज रिमूव, मैंने यहाँ से एक नंबर रिमूव कर दिया, एवरेज बिकम 15। अगर एक नंबर निकाल दिया तो इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर भी निकाला है मैंने, नंबर बच गया आपके 5, उन 5 नंबर की एवरेज हो जाएगी आपकी 15। तो इसका मतलब है जो सम यहाँ पे हो जाएगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 75। सम यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का 75, ये बन गया यहाँ से आपका। तो बोला है व्हाट इज द नंबर रिमूव, मुझे बताओ पहले 6 नंबरों की जो एवरेज थी वो आपकी थी 120। एक नंबर निकालने के बाद जो 5 लोगों का जो पहले 6 नंबर का जो सम था वो था आपका 120। एक नंबर को निकालने के बाद जो 5 नंबर बच गए बेटा, उनका जो सम वो कितना निकल के आया आपका 75, ये हुआ आपका। अब जब देखो यहाँ से जो नंबर निकाला है वो ऑब्वियस सी बात है 120 में से अगर मैं 75 को माइनस करता हूँ तो बन के आता है आपका 45। तो 45 को यहाँ पे निकाला होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट यहाँ मूव करते हैं आप लोगों का हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए 14 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपका, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर इज 10। पहले 25 नंबर का आपका एवरेज है यहाँ पे 10 दिया गया, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 25 इज 12। ठीक है, बोला गया है देन द एवरेज ऑफ ऑल 50 नंबर्स। चलिए सर सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपका सर पहले दिया गया है आपको एवरेज, देखिए बोला गया है जो एवरेज है आप लोगों की 25 नंबर की यहाँ पे कितनी है आपकी 10। तो ऑब्वियस सी बात है सर इन्हीं 25 नंबर का, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सम ऑफ 1 to 25 नंबर्स, 1 से 25 नंबर का जो सम है वो बन जाएगा आपका 250। ठीक है, दूसरा बोला गया है द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 25 नंबर। नेक्स्ट 25 नंबर कौन से, वो सर 26 से लेकर 50 तक की, ये 1 से 25 है, ये 26 से 50 हो गया, वो कितना दिया गया है आप लोगों को 12। और अगर मैं उसी का निकालता हूँ यहाँ से आप लोगों का सम, कौन सा 26 से लेकर 50 का, सम जो है 26 से 50 का वो हमारे पास क्या निकल के आएगा आपका 12 इंटू 25 जो है वो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे आपका 12 इंटू 25 बन जाएगा आप लोगों का 300, ये बन गया। अब बोला गया है यहाँ पे एवरेज जो है हम लोगों को वो पूरी की पूरी फाइंड करनी है 100 नंबर की। एवरेज ऑफ 100 नंबर जो है, सॉरी 50 नंबर जो है, एवरेज ऑफ 50 नंबर कितने निकल के आएगी। तो हमारे पास सम जो है वो कितना निकल के आया आपका 550 होल डिवाइडेड बाय 50, 1 जा 11 जा। तो आपका एवरेज यहाँ पे जो है वो कितना निकल के आया आपका टोटल 50 नंबरों की, आपकी ऑप्शन डी 11 जो है यहाँ पे इसकी एवरेज निकल के आई है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोगों को, आई होप समझ में तो आया होगा आप लोगों को ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 31
ऑफ 3, वही बात होगी आपकी यहाँ पे। पहला नंबर है आपका 3, दूसरा है 6, तीसरा है 9, सो ऑन, लास्ट नंबर क्या है आपका 27। जब इसका एवरेज निकालोगे तो 20 का जो नंबर है वो आपका 15 राइट आंसर निकल के आएगा। कैसे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। साथ में फॉर्मूला भी मैंने बताया था आप लोगों को, सर नंबर इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, ये बनता है आपका फॉर्मूला सर 3 × 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 5 3 5 कितना मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पे 15। तो 15 जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 अब देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 35। चलिए सर 11 नंबर है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनका जो मीन है मतलब जो इनका एवरेज है किसका, 1 से लेकर 11 तक के नंबर का, वो यहाँ पे कितना है आप लोगों का 35 है। द मीन ऑफ फर्स्ट 6 इज 32। चलिए पहले 6, 1 2 3 4 5 6, इसका जो एवरेज है हमारे पास वो कितना निकल के आ रहा है यहाँ से आप लोगों का, पहले 6 का वो निकल के आ रहा है आपका 32। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6, लास्ट 6 नंबर ये होंगे आप लोगों के, उनका जो एवरेज है लास्ट 6 कौन से, वो सर 6 से लेकर 11 तक के नंबर, उनका एवरेज कितना है 37, ये हुआ यहाँ पे आप लोगों का। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज़ को समझना आप लोग। ठीक है, देखो क्या है आपका, सर 11 नंबर थे पहले 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 7 8 9 10 11। ठीक है, वो आपके नंबर जो थे उनकी एवरेज आप लोगों को अलग अलग से दी हुई है। अब ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए ना आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, हमें क्या पूछा जाएगा, हमें पूछा जाएगा जो बीच का नंबर है कॉमन। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज 5 नंबर है आपके, 1 2 3 4 5 नंबर की एवरेज दी होगी, पहले दिन की एवरेज होगी और लास्ट दिन की एवरेज होगी, तो ये पूछा जाएगा आप लोगों को निकालने के लिए। ऐसा होगा, जहाँ फिर ऐसा होगा 1 2 3 4 5 नंबर होंगे, 5 की एवरेज दी होगी, पहले 2 की एवरेज दी होगी, लास्ट 2 की एवरेज दी होगी, तो ये नंबर आप लोगों को फाइंड करने को बोला जाएगा। अब इन दोनों केस में ये क्वेश्चन ये वाला केस का है आपका, इस वाले केस में हम लोगों ने क्या करना होता है सर, जो आपको नीचे जो तोड़ के एवरेज दी गई है उन दोनों को आपका सम करके ऐड करना है और ऊपर वाली में से माइनस कर लेना है। कैसे? देखो सर, अगर मैं यहाँ देखूँ ये सम जो है ये कितना निकल के आता है आपका, सर सम निकल के आएगा आपका 385। ठीक है, ये सम हमारे पास कितना निकल के आएगा, 32 × 6 160 192 192 इसका सम निकल के आएगा। 37 × 6 100, पहले 180 हो गया आपका वहाँ से, ठीक है, और 180 हो गया पहले आपका वहाँ से, और 7 × 6 42 हो गया आपका, बन गया 222 हो गया यहाँ पे आपका। अब इस 385 में आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 सारे आप लोगों के ऐड है। बट इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है 6 7 8 9 10 11, तो 6 आप लोगों का नीचे वाले दोनों में आप लोगों का आ रहा है। तो अगर आप इसको इन दोनों को ऐड करते हो तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है, आपने ऐड क्या किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 आप लोगों ने ऐड किया है यहाँ पे। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो करो ऐड, 200 और 190 390, 390 400 410 414, 414 आप लोगों का यहाँ से बन गया सम, ये बन गया इन दोनों का सम। बट जब आप इन में से ये वाले माइनस करोगे तो ये वाले माइनस करने का मतलब क्या है, आपने 1 माइनस किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, 10 किया, 11 किया, तो जो बच गया है वो आप लोगों का 6 नंबर निकल के आया। तो 414 में से अगर मैं 385 यहाँ पे माइनस करता हूँ तो आप लोगों का आंसर निकल के आता है 29। तो 29 जो है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोगों का। क्लियर? चलिए, सो ये क्वेश्चन था आप लोगों का, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेना, बाकी आने वाले टाइम पे तो आगे में भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन और हो आप लोगों के, बट ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, बट क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग जो है कर लेना। ठीक है, ऐसा भी केस आगे देखने को मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहां देखते हैं आप लोगों का क्या है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 135। चलिए, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, आपके 3 नंबर हैं x प्लस वाई प्लस जेड, उनका एवरेज है 135। तो इसका मतलब उनका जो सम होगा आपका यहाँ पे 390 405 सम निकल के आएगा, 405 होगा यहाँ से इसका सम निकल के आएगा। द लार्जेस्ट नंबर इज 195, सबसे बड़ा नंबर कोई भी नंबर यहाँ पे लो, चलो सर मैंने ये लिया, सबसे बड़ा नंबर है आपका 195। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू इज 20, बाकी दो के बीच का डिफरेंस, बाकी दो कौन से, वो आपके y माइनस जेड जो कितना है आप लोगों का 20 है।
y माइनस जेड कितना है आपका 20, सबसे बड़ा नंबर ये है। और इस बड़े नंबर में से मैंने छोटा नंबर माइनस किया, वो गैप निकल गया है 20 का, तो ऑब्वियसली बात है सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा आप लोगों का, यहाँ पे z होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से निकालूँ y प्लस जेड, ये वहाँ जाएगा आप लोगों का 405 में से 195 जब मैंने माइनस किया तो 405 में से 5 माइनस हुआ, 400 में से 190 माइनस करने हैं मैंने यहाँ पे, तो आप लोगों का बच के आएगा यहाँ पे 210। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आप लोगों का y प्लस जेड है वो आप लोगों का है यहाँ पे 210। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ z कैंसिल बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 230, तो आप लोगों का y यहाँ से जो है वो निकल जाएगा 115। अब देखो जब y आपका 115 निकल के आया तो दोनों के बीच का गैप था आपका 20 का, अगर ये आपका बड़ा है 115 है तो दूसरा वाला छोटा होगा जो कितना होगा आपका 95 का, तो ऑप्शन नंबर बी 95 जो है यहाँ पे वो इसका राइट आंसर निकल के आएगा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या है आपका चलिए अभी क्वेश्चन देखो, 30 नंबर दिए गए हैं, 30 नंबर का एवरेज है 12। देखिए सपोज ये आपके 30 नंबर है, इनका एवरेज कितना है आप लोगों का यहाँ से दिया गया 12, तो इन 30 नंबर का जो सम होगा, सम ऑफ 30 नंबर्स, क्या वो आप लोगों का 360 हो जाएगा, है ना। 12 इंटू 30 आपका 360 बन जाएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर इज 11। चलिए सर पहले जो 20 नंबर है ना, फर्स्ट 20 नंबर वो कितना है 11, तो उनका जो सम होगा वो 11 इंटू 20 कितना बन जाएगा आप लोगों का 220। एंड द नेक्स्ट 9 नंबर इज 10। नेक्स्ट 9 नंबर एवरेज ऑफ, पहले 20 हो गए फिर अगले 9 हो गए नंबर आपके, तो लास्ट वाला नंबर आप लोगों को फाइंड करने को बोला गया है। सीधा केस है आपको। टोटल सम बेटा यहाँ पे कितना था हमारे पास 360। 360 में से मैंने माइनस क्या करना है, पहले 20 और अगले 9, 29 नंबर का सम। 29 नंबर का सम कितना है 220 माइनस 90 बन गया मेरे पास 310, जो आपका डिफरेंस निकल गया वो कितना है आप लोगों का 50। 50 मेरे पास यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन पे गाइस मूव करते हैं आपका यहाँ से। अब ये क्वेश्चन सेम आप लोगों को थोड़े देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखो यहाँ से क्या है, अब यहाँ पे हमने 2-3 क्वेश्चन तो किए हैं ना, इतना समझ आया आपको। अब मैं सीधा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मैं कुछ और नहीं देखूंगा। आपका 30 नंबर्स का एवरेज है 15, तो इसका सम कितना बन जाएगा आप लोगों का 450। 30 इंटू 15 बन गया 450। द एवरेज ऑफ 80 नंबर्स इज 10, तो ये मेरे पास जो सम है ये कितना बन गया आप लोगों का 180। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 11 नंबर इज 20। सर ये जो है मेरे पास सम 11 नंबर का सम 20 है, वो बन जाएगा आप लोगों का 220। ठीक है, तो आपको लास्ट नंबर निकालने को बोला गया। 30 दिए गए हैं, पहले 20, पहले 18 और अगले 11 आप लोगों को इस हिसाब से दिया गया था, तो लास्ट नंबर निकालने को बोला गया है। 450 में से जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना है, आपका आंसर निकल के आएगा 50 मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आप लोगों को इजी लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता, बट आप लोग जो है प्लीज अगर पढ़ रहे हो अच्छे से तो नेक्स्ट जो भी 3-4 वीडियोस हैं वो देखना, उसके बाद आप लोगों को एवरेज एक बहुत स्मूथनेस के साथ आता रहेगा। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16। चलिए सर 9 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो आपका 16 है। मीन मतलब क्या हो, मीन का मतलब आप लोगों का सर एवरेज ही होता है। ठीक है, एवरेज ऑफ 9 नंबर ऑब्जर्वेशन इज 16, तो इसका सम जो है वो मेरे पास कितना निकल के आएगा 144। तो सम निकल के आया यहाँ से आप लोगों का 144। ठीक है, ये हुआ यहाँ से आपका। अब देखो यहाँ पे इफ वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, अगर मैं एक और ऑब्जर्वेशन इंक्लूड करता हूँ द न्यू मीन विल बिकम 17। एक ऑब्जर्वेशन और, पहले आपकी 9 ऑब्जर्वेशन थी, अब एक ऑब्जर्वेशन और ऐड करने के बाद आप लोगों की 10 ऑब्जर्वेशन होगी। तो 10 नंबर ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो आपका है 117 एवरेज है, बट उसका सम कितना बन जाएगा आपका 170। तो आपको 10th ऑब्जर्वेशन निकालने को बोला गया है। अगर मैं 170 में से 144 10 ऑब्जर्वेशन के सम में से 9 ऑब्जर्वेशन के सम को माइनस करता हूं, जो बच के आएगा आप लोगों का 26। ऑप्शन नंबर सी वो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं यहाँ से आपका। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 27। अब देखो ये मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं किसी भी एवरेज में, मैं बोलता हूं कि अगर मैंने हर एक नंबर को इंक्रीज किया किसी पर्टिकुलर वैल्यू से तो एवरेज भी आपकी वैसे ही इंक्रीज होती है। अगर इफ ईच नंबर
if each observation is increased by 5, then the average will also increase by 5. If each observation is decreased by 5, then average will decrease by 5. If each observation is multiplied by 5, then average will be multiplied by 5. If each observation is divided by 5, then average will be divisible by 5. ये आपका मैंने बताया था. एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन दी गई है 27. चलिए यहाँ पे क्या है आपका सर, जो एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे कितनी है 27. इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8 देन द फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स. अब मैंने हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया. देखो मेरे पास पहले 8 नंबर से 8 नंबर का सपोज मेरे पास A B C D E F G और H 8 नंबर, सभी को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. सभी को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो ओवरऑल एवरेज है वो भी आपकी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. 27 इंटू 8 ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 6, 5 कैरी 16 का बनेगा आपका 216. 216 जो है आपकी एवरेज निकल जाएगी. ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 21 का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आप लोगों का क्या है. द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20. 25 रिजल्ट की एवरेज कितनी है मेरे पास यहाँ पे आप लोगों की 20 दी गई है. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट इज 15 एंड दैट ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट इज 18. पहले 12 और लास्ट के 12 और बीच का पूछा गया. ये वही वाला केस कौन सा है मैंने आपको ऐसा बताया था. पूरा दिया गया है आपको, ये कितना दिया गया है आपको एवरेज ऑफ 25. पहले 12 ये पहले 12 हो गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 12 की. तो आपको बीच का यहाँ निकालने को बोला गया है. ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व. सर एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन यहाँ से कितनी है आप लोगों की 20. तो उसी का जो सम होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा आप लोगों का 500. एवरेज ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 15. तो उसी का जो सम हो जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा आप लोगों का 18. एवरेज ऑफ लास्ट ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ लास्ट 12 ऑब्जर्वेशन वो कितना है यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 18. तो उसी का जो सम हो जाएगा यहाँ से आपका 216. तो पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 13th नंबर. बीच के नंबर की, ये वाले बीच के नंबर की यहाँ पे वैल्यू निकालने को बोला गया है. कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे आपका अगर मैं इसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस करूँ कितना बन जाएगा 180 216 कितना बन गया मेरे पास आपका ये आपका बन जाएगा मेरे पास 406. ठीक है, तो 500 में से 406 अगर मैंने माइनस किए 406 भी नहीं बना आपका ये 396 बन गया है 396. ठीक है, तो 500 में से 396 अगर मैंने माइनस किए तो आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 104. ठीक है, चलिए 23rd क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका. अभी सीजल 2015 का पेपर का क्वेश्चन है. क्या बोला गया है यहाँ पे आपको, इफ द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बी 93, 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 93, देन द ग्रेटर नंबर अमंग देम. अब देखो 8 है, अगर तो 8 की वजह 7 होता 5 होता, मैंने बार बार बताया आपको, तो बीच का नंबर हमारे पास जो है एवरेज निकलती है. बट यहाँ 8 नंबर दिए गए हैं. देखो मैं इसका तरीका भी बताता हूँ आपको. A C D E F G H. भाई इन सभी अगर मेरे पास आपका H नहीं होता 7 नंबर होते तो बीच का नंबर मेरे पास एवरेज निकल के आता. बट यहाँ पे क्या है आपके जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं आपके, वो आपके इवन नंबर्स हैं. ठीक है, इवन नंबर्स हैं आपके यहाँ पे. इवन नंबर ये वाला नहीं कह रहा हूँ. ठीक है, इवन नंबर कौन सा कह रहा हूँ मैं, इवन नंबर्स ऑफ नंबर्स हैं आपके यहाँ पे. तो आपके 8 नंबर है, 10 नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं सर, ऑब्वियस सी बात है जो आप लोगों का इन दो की एवरेज आएगी, जो इन दो की एवरेज आएगी, जो इन दो की एवरेज आएगी और जो इन दो की एवरेज आप लोगों की आएगी. नंबर तो आपके सारे जो हैं वो एक इकट्ठे आने वाले हैं साथ साथ में. तो 93 जो होगा वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा. जो सेंटर का नंबर होगा मेरे पास बीच के 2 नंबर का वो 93 आप लोगों का होगा. कैसे देखो एक बार यहाँ पे, अगर मैंने लिया यहाँ पे आप लोगों का इवन नंबर है ना 2 4 6 और 8, ये नंबर लिए मैंने आपके. अगर मैं इनका एवरेज निकालूँ 2 4 6 6 6 10 और 20, 20 बटा 4, 20 बटा 4, तो एवरेज कितनी निकल के आई आप लोगों की यहाँ से 5 एवरेज निकल के आई है. इसकी बजाय अगर मैं ऐसा करता हूँ आपका 2 4 6 8 10 और 12, तो सम मेरे पास कितना निकल के आया आपका 42 डिवाइडेड बाय 6 जो है वो निकल के आता है आपका 7. तो बीच की वैल्यू यहाँ से बन के आ रही है, इसमें भी आपकी बीच की वैल्यू बन के आई.
तो जब आपके नंबर्स जो होंगे आपको गिवन, जो नंबर्स जो गिवन होंगे वो तो है इवन नंबर्स, बट वो नंबर्स भी आपके इवन फॉर्म में होंगे, मतलब इवन काउंटिंग में होंगे आप लोगों के नंबर्स। तो फिर बीच का नंबर जो 93 है, ऑब्वियसली बात है 92 होगा, ये 94 होगा, ये 96 होगा, ये 98 होगा, ये आप लोगों का 100 होगा, ये आप लोगों का 90 होगा, ये आप लोगों का 88 होगा, ये आप लोगों का 86 होगा। बोला है ग्रेटर नंबर निकालने का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे 100 आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे साथ साथ में क्लियर हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग यहां देखते हैं अब आपका। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 135। ठीक है, लार्जर नंबर 90 एंड द डिफरेंस ऑफ अदर 2। ये हमने अभी किया क्वेश्चन आपका, शायद इसका 95 आंसर निकल के आया था, ये हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया। और ये एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पहले का। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। ये हमने फिर से क्वेश्चन किया आप लोगों का। इंटीग्रल मल्टीपल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, नंबर, क्या बताया था फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे, नंबर इनटू आप लोगों के टोटल नंबर्स 9 है प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास निकल के आया था 15 आप लोगों का इसका राइट आंसर निकल के आया था। क्लियर? सो गाइस, ये थे आप लोगों के पहले प्रैक्टिस सेट के एमसीक्यूज। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आप लोगों के आगे मूव करेंगे, जिसमें हम लोग आप लोगों का क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन करेंगे, ए एंड फॉर्मूला पे हम लोग जो है आप लोगों के क्वेश्चन करेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।